A wonderful good morning to all of you guys. Hope all of you are good and enjoying your bio classes. So, as you all know that we have started our chapter tissues, that is chapter number 12. So, without wasting our time, let's begin. Okay? So children, as you all know that we have started and discussed the first type of simple permanent tissue, that is protective tissues. Now today we will discuss the second type of simple permanent tissue, that is supporting tissues. So what is a supporting tissue? Let's discuss. These tissues are supportive in function. So आप इसके नेम से ही इसका मीनिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो टिश्यूज हैं ये सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं, ये सपोर्टिव फंक्शन में होते हैं, मतलब ये हेल्प सपोर्ट करते हैं प्लांट की फंक्शनिंग करने में. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सपोर्टिव या सपोर्टिंग टिश्यूज. दीज टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स. सो ये टिश्यूज जो हैं 3 टाइप्स के हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो we will discuss these 3 subtypes of supporting tissues one by one in next pages. So let's start. So first we will start with parenchyma. It is thin walled cell. parenchyma जो है उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, composed of living cells. living cells की वो बनी होती है, ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. सो पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ओवल होता है और स्फेरिकल होता है, ठीक है. इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स. इनके बीच में जो है लार्ज सेंट्रल का मतलब है बीच में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. हमने अपने पिछले चैप्टर में जो है डिस्कस किया था वैक्यूल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है. फाउंड इन लीव्स, ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. सो पिथ ऑफ स्टेम्स का यहाँ पे मतलब है जो स्टेम का स्पॉन्जी पार्ट होता है वहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा cells. Up now we will discuss the functions of parenchyma. First one is storage foods in large vacuoles. So parenchyma का function है ये food को store करता है plants के अंदर in large vacuoles. इनके बीच में center में vacuoles present होता है तो वहाँ पे ये जो है food store करता है. Provide turgidity to the cell. So turgidity का मतलब है cell को ये swollen रखता है, ठीक है. So ये टर्जिडिटी जो है सेल्स को प्रोवाइड करता है एंड ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है. ओके जब फूड जो प्लांट्स है अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ. जो भी प्लांट्स के अंदर जो है सेल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, जब कोई सेल प्लांट के अंदर डैमेज हो जाता है तो उसको वो रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज और न्यू ग्रोथ करते हैं. बायंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स. सो बायंसी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर. जो प्लांट्स हैं वो वाटर में कैसे फ्लोट करते हैं तो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं बायंसी कंट्रोल करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में वो किस तरीके से फ्लोट करें. सो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू. सो आप देख सकते हैं अगर हम उसकी जो है एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे दिखेगा जिसमें बीच में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इनकी जो सेल वॉल आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन कटिंग में बहुत ज़्यादा थिन है और ये स्फेरिकल शेप है. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फिगर में, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा tissues. So the second type of supporting tissue is colenenchyma. It forms pillar tissue in soft parts of plants present in cortex, pith, primary stems and roots. So जो colenenchyma supporting tissue है वो एक पिलर टिश्यू का रोल प्ले करता है, मतलब सॉफ्ट पार्ट्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम कोलेनकाइमा कहते हैं, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, पिथ
प्राइमरी स्टेम्स में प्रेजेंट होता है एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा स्टेम्स कुछ जो प्लांट्स की होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, रूट्स भी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है वहाँ पे पिलिंग का काम करता है, उसको सॉफ्ट टिश्यू कहा जाएगा। इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा टिश्यूज। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इन टिश्यू जो है, टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं कोलेनकाइमा में, और जो वॉल है वो थिकन्ड होती है, वॉल इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। आप डायग्राम के थ्रू ही देख सकते हैं, ये जो रेड रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये जो है कोलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल वॉल है जो कि थिक है एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ये क्या प्रोवाइड करता है उनको, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो फ्लेक्सिबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम को जब आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो ये मुड़ सकते हैं इजीली, ये मुड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। दैट्स वाई ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। कौन सा सपोर्टिंग टिश्यू, कोलेनकाइमा, सेकेंड टाइप। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि एक प्लांट जो है वो किस तरीके से जो है लीव्स उसके जो हैं ब्रांचेस पे रहें, स्टेम जो है खड़ी रहे, तो एक किस्म से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिलिंग द वैकेंट स्पेस, कोई खाली स्पेस है ये उसको भी फिल करने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। सो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली जो है ये एक ट्रांसवर्सल सेक्शन कटिंग है कोलेनकाइमा की, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग है, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करेंगे तो कोलेनकाइमा टिश्यू ऐसा दिखेगा, और अगर हम ट्रांसवर्सल करेंगे तो कोलेनकाइमा टिश्यू ऐसा दिखेगा जिसमें सेल वॉल जो है वो थिक है। सो द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. It is strengthening tissue composed of extremely thick wall cell made up of lignin. Its cells are dead. तो आप देख ही सकते हैं डायग्राम के थ्रू स्क्लेरेनकाइमा जो सपोर्टिंग टिश्यू है, थर्ड टाइप है जो सपोर्टिंग टिश्यू की, उसकी सेल वॉल जो है आप देख सकते हो कितनी थिक है। रेड रेड जो पोर्शन आपको डायग्राम में दिख रहा है फर्स्ट वाली डायग्राम में, ये ट्रांसवर्सल सेक्शन कटिंग है। तो अगर आप सेक्शन कटिंग करोगे तो इस तरीके से आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो दिखेगा। सो ये एक्सट्रीमली थिक वॉल है और सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है, इस वजह से ये बहुत थिक है। इट सेल्स आर डेड, और इसके सेल्स डेड होते हैं। प्रेजेंट इन स्टेम्स, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होती है अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो हो वो किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। इन दी वेन्स ऑफ लीव्स, ये लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जितने भी हार्ड कवरिंग सीड्स हैं, नट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बादाम ले लीजिए या फिर आप कोकोनट ले लीजिए, तो उनकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है। तो इस टाइप का टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो इन रीजन्स में प्रेजेंट होता है। सो फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी पार्ट्स। जैसे कि इसकी आउटर कवरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये सेल्स को जो है क्या, प्लांट को जो है क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. So children, as you all know that we have discussed the first type of permanent tissue, that is simple permanent tissue. So now we will discuss the second type, that is complex permanent tissue. Complex के मतलब से ही आप समझ सकते हैं कि structure ही जिसका complex है. So let's understand the meaning of complex permanent tissue with the help of a definition. It consists of more than one type of cells which work together as a unit. जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था वो सेम टाइप ऑफ सेल से बना था, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसमें कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बना है। तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक जैसे सेल नहीं, अलग अलग सेल से बना हुआ है, और जो एक साथ विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो
known as conductive or vascular tissue. It is also known as, इसको हम conducting और vascular tissue भी कहेंगे, ठीक है. It helps in transporting of organic material. ये transportation में help करता है किस किस की, organic material, water and minerals up and down in the plants. So remember it students, ये water और minerals की जो है transportation में help करता है, direction जो है मेजर इसमें रोल प्ले करती है, अप एंड डाउन, अपमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन दी प्लांट्स. कैसे पानी है या मिनरल्स हैं प्लांट्स में जो मूव करें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है हेल्प करता है. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी फर्दर टू टाइप्स के, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम. सो first we will discuss xylem. Xylem is the vascular tissue in plants which transports water and dissolved nutrients upward from the roots. Xylem जो है एक vascular tissue plants में है जो present होता है, जो transport करता है water and dissolved nutrients. जितने भी dissolved nutrients होते हैं और water होता है उसकी transportation में xylem help करता है. कौन सी direction में? Upward from the roots, मतलब रूट से लेके प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स तक जो है जाइलम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करता है मिनरल्स और वाटर की एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स. सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की. कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रूट से लेके प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स तक. जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप है जाइलम. जाइलम भी 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है, दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. So we will discuss four type of these cells in our next page one by one in detail with the help of diagrams. Okay, so hope this much is understood to all of you students.